Hello everyone, I am Chetan Ramteke and welcome back again to the start। यहाँ पर मैं एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप एंड लाइफ स्किल्स की बातें करता हूँ और आज हम बात करने वाले हैं टारगेट कस्टमर के बारे में, टारगेटेड कस्टमर्स के बारे में। क्यों ये इम्पोर्टेंट है कि टारगेटेड कस्टमर्स को ही हमारा प्रोडक्ट मिलना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, ये कैसे काम करता है, टारगेटेड कस्टमर कैसे चूज़ करें अपने पहले बिजनेस के लिए, अपने पहले स्टार्टअप के लिए, इसका पूरा आइडिया, इसका पूरा रनिंग फेज, ये साइकिल कैसे रन करेगी, हम कैसे अपने एग्जैक्ट कस्टमर्स तक के पहुंचेंगे, ये पूरी चीज़ों की जानकारी आज इस पॉडकास्ट में आपको मिलने वाली है। तो लास्ट तक के बने रहिए। उससे पहले एक चीज़ बताओ यार, कल मेरा फिज़िक्स का पेपर है और मैं केमिस्ट्री की पढ़ाई करके जाऊँगा। क्या होगा मेरा? क्या मैं पास होऊंगा? क्या मैं फेल होऊंगा? क्या होगा? फेल हो जाऊंगा। यस, सही पकड़े हो बेटा, यही तो बात होगी। अगर आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो प्रोडक्ट एक्चुअल यूज़र्स के पास ही ना पहुंचे तो वो प्रोडक्ट फेल ही होना है, वो बिज़नेस फेल ही होना है। वो चलेगा कैसे भाई? कैसे चलेगा, कैसे दौड़ेगा तुम्हारा बिजनेस अगर तुम एग्जैक्ट कस्टमर के पास ही अपना एक्चुअल प्रोडक्ट पहुंचा नहीं पा रहे हो। टारगेट कस्टमर, टारगेटेड कस्टमर और टारगेटिंग द मार्केट, यही इम्पोर्टेंस रखता है बिजनेस में। अगर आपने अपना प्रोडक्ट, आपका चाहे कितना भी 100% बेस्ट प्रोडक्ट हो, उसकी असल क्वालिटी उसके नीडी कस्टमर को ही होगी। वो कहते हैं ना, हीरे की पहचान सिर्फ जौहरी को आती है। तो सेम थिंग मैन, वैसा ही है सब। सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट है। जिसको ज़रूरत है उसको हमें सप्लाई करना है। डिमांड एंड सप्लाई का खेल है भैया, डिमांड एंड सप्लाई। जिसको इस चीज़ की डिमांड है, जिसको इस चीज़ की नीड है, उस तक प्रोडक्ट पहुंचाओ। क्या प्रोसेस होती है, कैसे पहुंचाते हैं, किस तरीके से पहुंचाना चाहिए, या फिर मैं अभी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ और मुझे मेरे टारगेट कस्टमर तक के मेरा प्रोडक्ट पहुंचाना है, मैं कैसे पहुंचाऊँ? तो आगे सुनिए। आपने सुना होगा, थोड़ी बहुत तो रिसर्च करी होगी या थोड़ा बहुत पता होगा B2B के बारे में, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, B2C, या फिर B2B और B2C। चाहे बिजनेस से बिजनेस के पास हो, या फिर बिजनेस से बिजनेस और कस्टमर दोनों के पास हो, या फिर बिजनेस टू सिर्फ कस्टमर्स के पास हो, ऐसे बिजनेसेस होते हैं। चलिए एग्जांपल देके मैं एक सॉल्व कर देता हूँ इस पजल को। B2B क्या होता है? समझो मैं कूलर मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, कूलर असेंबल करता हूँ, चलो सिंपल में, ठीक है। मैं कूलर असेंबल करता हूँ तो मैं कुछ वेंडर्स से फैन, उसके आजू बाजू के पार्ट्स, उसकी मोटर, उसका बाकी का बाहर का टिन वगैरह जो कुछ भी होता है सामान, मैं कुछ अलग वेंडर्स के पास से लाता हूँ और मैं उसको असेंबल करता हूँ। अब भैया मेरा कूलर हो गया असेंबल। अब मैं उसको सेल करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले दुकानों को, शॉपकीपर्स को, जो एक्चुअल कूलर को कस्टमर तक के बेचते हैं। अब यहाँ पे मैं कौन हूँ? बिजनेस टू बिजनेस। मेरा काम कौन सा है? मैं बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में हूँ। मैं एक बिजनेस वाले के पास से सामान ले रहा हूँ और दूसरे बिजनेस वाले तक पहुँचा रहा हूँ, तो मैं हूँ B2B। B2C क्या होता है? वो जिस शॉपकीपर को मैंने अपना कूलर बेचा, वो डायरेक्ट कस्टमर को बेचेगा, वो होता है B2C, डायरेक्ट कस्टमर तक के जा रहा है। अब B2B या फिर C सेम कैसे? अगर मैं असेंबली भी करता हूँ और साथ ही में मेरा एक शॉप है, या फिर साथ डायरेक्टली मैं रिटेल में कस्टमर्स को बेच भी देता हूँ, तो मैं B2C दोनों कर रहा हूँ। आइडेंटिफाई करो भाई, तुम्हारा मॉडल क्या है, तुम किसको बेचने वाले हो? क्या तुम बिजनेस को बेचने वाले हो या फिर डायरेक्ट कस्टमर को बेचने वाले हो? ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लो। नेक्स्ट स्टेप, और बहुत थरो, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल भाई, सुनो कैसे करें। कुछ 4 से 5 चीज़ों में मैंने डिवाइड किया है, तुम अपने तरीके से कर सकते हो, फुल फ्लेक्सिबिलिटी है। देखो, जियोग्राफिकल रीजन, एज ग्रुप, सीजन, या फिर टाइमिंग, या फिर लाइक या डिसलाइक। अब ये मैंने अपने तरीके से डिवाइड किया है, तुम अपने तरीके से कर सकते हो। चलो एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। जियोग्राफिकल मतलब कैसा कैसा होगा? देखो, एरिया वाइज मैन,
मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैं महाराष्ट्र के लोगों को टारगेट कर रहा हूँ कि मुझे मेरा प्रोडक्ट महाराष्ट्र में पहले बेचना है। ठीक है, मेरा ये टारगेट हो गया, ये हो गया मेरा जियोग्राफिकल लेवल का टारगेट। अब इसका नेक्स्ट टारगेट है एज ग्रुप। अब भैया मेरा प्रोडक्ट लेंगे कौन? चलो दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। मैं बेचने वाला हूँ कुछ टेक्निकल गैजेट्स लाइक ड्रोन, या फिर पकड़ लो कोई ऑटोमेटिक वाली चीज़ें, कोई छोटे खिलौने, ठीक है, रिमोट वाले खिलौने वगैरह, या फिर फ़ोन पर चलने वाले कुछ इक्विपमेंट्स। अब मैं इनको बेचूंगा किसे? एज ग्रुप डिसाइड करना होगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा कौन खेलेंगा? छोटे बच्चे, थोड़े बड़े बच्चे, भाई बुजुर्ग तो नहीं खेलेंगे। अब क्या होगा? इस एज ग्रुप को आपने डिफाइन कर लिया लाइक 13 to 20, चलो ठीक है 13 to 22, यहाँ तक कि आपको प्रोडक्ट बेचना है। ये टारगेट हो गया आपका। अब आप उन लोगों को ही टारगेट करो, उनको ही वहाँ उन तक ही मार्केटिंग करो। आपकी मार्केटिंग मॉडल या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इस तरीके से डिज़ाइन करो कि उनके एज ग्रुप वालों को ही वो चीज़ें दिखे और वो उस तक जल्दी से जल्दी पहुँच पाए। दैट्स इट। नेक्स्ट चीज़, सीज़न और टाइमिंग। यार सिंपल, कूलर, एसी, ये चीज़ें समर में ज़्यादा चलते हैं, तो समर से थोड़ा पहले इसका मेन मार्केट स्टार्ट हो जाता है। किस टाइम में कौन सी एडवर्टाइज आनी चाहिए? टीवी में आप देखते हो कि जैसे हम स्वेटर ले रहे, जैकेट्स ले रहे, विंटर क्लोथिंग ले रहे, क्या होता है ये हम समर में तो नहीं खरीदते, विंटर में खरीदते हैं, या फिर रेनी सीज़न आ जाता है उसके बाद थोड़ा सा खरीद लेते हैं। अपने सीज़न को टारगेट करो, आइडेंटिफाई कर लो कि किस सीज़न में आपको काम स्टार्ट करना है। उससे पहले आपकी मैन्युफैक्चरिंग डन हो जानी चाहिए, आपका पूरा जो अप टू डेट सिस्टम है रेडी रहना चाहिए। आपको जब लॉन्च करना है, आपको जब मार्केट में बाहर निकलना है, उस वक्त के पहले आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट रहनी चाहिए। अगर आप एनी टाइम कर रहे हो तो भी आप अपना टाइमिंग फिक्स रखिए कि आप मंथ में कौन से डेज में आप किस किस लोगों को टारगेट करने वाले हो। देखो कैसे, बताता हूँ। सबसे ज़्यादा फ्री कब मिलेंगे आपको आपके टारगेटेड कस्टमर्स? वीकेंड्स में, फ्राइडे सैटरडे संडे, मैक्सिमम लोग छुट्टियाँ लेते हैं यार, तब वो फ्री होते। आप तब टारगेट कर सकते हो। हाँ, एक्सेप्ट अभी कोरोना वाली सिचुएशन चल रही है तो सभी घर में है, लेकिन फिर भी आपको हर प्रैक्टिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, आपकी प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी, आपका सप्लाई एंड डिमांड वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल करना चाहिए, उसके चेंजेस उसके अकॉर्डिंग करने चाहिए। अब इससे क्या होगा? प्रिसाइजली आप टारगेट कर पाओगे आपके एग्जैक्ट कस्टमर्स तक। भाई एक बंदे को ड्रोन की सख्त ज़रूरत है, उसको लेना है, उसका सब कुछ सेट रेडी है, वो कोई स्टूडियो वाला है, लेकिन अब क्या हो रहा है, उस तक ना कोई ऐसी अच्छी चीज़ आ नहीं रही है। उसके मन में है कि यार मुझे लेना है, लेकिन कुछ मन में आ नहीं रहा है। मन में क्यों नहीं आ रहा है? भाई उसने एड्स नहीं देखे, भाई उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, या कहीं ना कहीं से जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी वो उस तक के पहुंची नहीं है, तभी तो उसके पास आइडिया नहीं है। भाई यार देखो, किसी एक बंदे को फ़ोन लेना है, उसके पास हज़ारों आइडिया होते हैं। देखो मुझे ये कंपनी का फ़ोन लेना है, ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, इतना अच्छा कैमरा होना चाहिए, दैट्स इट। उसको पता है, बहुत सारी एडवर्टाइज है ऑलरेडी, सारी चीज़ों पर मिलता है, उसको पता है, पहुंच गया वो प्रोडक्ट के पास। आपको अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर के पास पहुंचाना है ताकि उसके पास ऑप्शंस ना बचे आपका प्रोडक्ट लेने के अलावा। नेक्स्ट चीज़ तो वही है, सिंपल, जितना बेस्ट मार्केट करोगे, जितना बेस्ट एडवर्टाइज करोगे और जितनी बेस्ट क्वालिटी दोगे कम से कम कीमत में, उतना ज़्यादा बिकेगा बॉस। ये तो पक्की बात है। नेक्स्ट चीज़ है, सही कस्टमर के पास जब सही प्रोडक्ट पहुंचता है तो भैया वो एक कस्टमर के पास भी पहुंच गया ना, सही कस्टमर के पास, एक सही कस्टमर के पास पहुंच गया, आप हिट हो गए। क्योंकि वो सही वर्थ बाकी लोगों को बताएंगा, यार मैंने ये प्रोडक्ट इस चीज़ का यूज़ किया है, ये बहुत बेस्ट है। क्योंकि असली परख उसी को होती है। अब बहुत टाइम, मनी और बहुत सारे लोग, बहुत कुछ काम, सब हम थोड़ा सा वेस्ट कर देते, बहुत सारे एक मासेस को अपना प्रोडक्ट दिखाने के चक्कर में, जिनको उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। भाई नहीं, कुछ 1 to 2% कन्वर्जन रेट होता है उनमें। ऐसा और ऐसी गलती मत करो। बस एक काम करो, टारगेटेड कस्टमर के पास जाओ। आपका टारगेटेड कस्टमर आपको 100% ग्रोथ देगा, 100% ग्रोथ दिलाएगा। यस,
नंबर्स पे डिपेंड मत रहो। ज़रूरी नहीं है आपने मार्केट करवाया और अपने 10,000 लोगों तक के पहुंचा है अपना प्रोडक्ट, अब बोल रहे हो यार इतने लोगों को मैं दिखा दिया, सब कुछ हो गया, अब मेरी कम से कम 5,000 तो सेल्स हो जानी चाहिए, 50% तो कन्वर्जन रेट आएगा। गलती हो गई बॉस, ऐसा नहीं हो सकता। क्या आपने जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है उन्हें दिखाया, उन्हें बताया? अगर आंसर नहीं है तो ये नहीं होने वाला। बहुत सिंपल है, बहुत सादा तरीका है, जिसको ज़रूरत है उसको दे दो, काम ख़त्म करो। टारगेटेड कस्टमर, STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, ये कुछ तरीके हैं सिंपल। सर्च करो, पता करो इसके बारे में, मिल जाएगा आंसर किस तरीके से और डिटेल्ड में इस चीज़ को करना है। और देखो, वैल्यू एडिशन होनी चाहिए आपकी कोई भी चीज़ में। आप प्रमोट कैसे करोगे कोई भी चीज़ों को, या फिर अपने कस्टमर तक के पहुंचाओगे कैसी चीज़ें, तो ऑब्वियसली वो और ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। और सारी चीज़ें तो मैं यहाँ पर अभी कवर कर ही चुका हूँ। और 100% ग्रोथ तक के जाना है, टारगेटेड कस्टमर तक के पहुँच जाओ। किस तरीके से जाना है आप समझ गए हो, क्लिक हो गया एक बेसिक आइडिया। काम करो, डिटेल्स में कुछ हेल्प लगती है, मेरे हैंडल्स नीचे दिए हुए हैं, मुझसे डायरेक्ट बात करो। टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे काम, स्टे प्रोडक्टिव, बाय बाय, द स्टार्ट।